इटली में 7 मुसाफिरों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। इटली के रेस्क्यूअर्स ने इटली के शुमाली हिस्से में उस इलाके का पता लगाया है जहां पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की लाश का पता चल चुका है, जिन्हें बरामद किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 108वां दिन। ज़ेलेंस्की की यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को जल्द ही शामिल करने की मांग। आलमी पाबंदियों के जवाब में पुतिन ने जेड बर्गर के नाम से शुरू की अपनी राष्ट्रवादी फूड चेन। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के 108 दिन बाद रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा यूक्रेन। फ्रांस से मिले मॉडर्न तोप से लगातार बरसाए जा रहे गोले। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया रूस के फौजियों पर हमला। दुश्मन फौज के ठिकानों को किया तबाह। रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर हुई खाक। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस की एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों के पास की बमबारी। धमाके के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार दूर तक आया नजर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से यूक्रेन में साफ पानी और खाने की हो रही कमी। माइकोलाइव में साफ पानी के लिए लाइन में खड़े दिखे लोग। सदर ज़ेलेंस्की की यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को जल्द से जल्द शामिल करने की मांग। ज़ेलेंस्की ने कहा, अल्फाज की जरूरत नहीं, अब एक्शन की जरूरत है। रूस और चीन के बीच खुला पहला हाईवे ब्रिज। शानदार आतिशबाजी के साथ दोनों ही मुल्कों ने किया पुल का इफ्तिताह। पाकिस्तान में हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल। बिजली कटौती और पानी की कमी के साथ शदीद गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत बढ़ने का दिखा असर। पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड दाम बढ़ने के सबब गाड़ी चलाने वालों की तादाद में आई कमी।